नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड स्पेशल क्लासेस सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड के कुछ अलग तरह के सवालों को, उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े सवालों को, यहाँ के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, यहाँ के जनपद हैं, मेले हैं, उत्सव हैं, मंदिर हैं, उनके इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज की छठी क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले हम 5 क्लासेस कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तराखंड में किस श्रेणी के वन क्षेत्रफल सबसे अधिक हैं? उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट है, जो पूरे देश की वन रिपोर्ट आती है हर 2 साल में, वो ऑलरेडी 2024 के लास्ट में जारी हो चुकी है, 18वीं वन रिपोर्ट। उसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी कवर किया है। हमने उसमें बात करी थी कि वनों को उनकी सघनता के आधार पे 3 प्रकार के वनों में बांटा जाता है। एक होते हैं हमारे अति सघन वन, एक होते हैं मध्यम सघन वन और एक होते हैं हमारे खुले वन। आपसे पूछा है इनमें से किस प्रकार के वन उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मध्यम सघन वन पाए जाते हैं, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सवाल आएगा, सबसे ज्यादा मध्यम सघन वन किस जनपद में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा मध्यम सघन वन जो है हमारे, वो पौड़ी जनपद में पाए जाते हैं और सबसे कम ये कहां पाए जाते हैं? उधम सिंह नगर में। जो मध्यम सघन वन और खुले वन हैं, ये सबसे ज्यादा पौड़ी में है, सबसे कम उधम सिंह नगर में। केवल आपने अति सघन वन को याद करना है, इनकी सर्वाधिक संख्या नैनीताल में है और सबसे कम हरिद्वार में। ठीक है। अगला, 1997 में बागेश्वर को किस जनपद से अलग किया गया था? बागेश्वर नया जनपद बना 1997 में। बागेश्वर को किस जनपद से अलग किया गया था? बागेश्वर को अल्मोड़ा से अलग किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बागेश्वर की हिस्ट्री को देखें तो 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन किया गया, 1968 में। 1964 में बागेश्वर को एक तहसील के रूप में गठित किया गया। 1976 में बागेश्वर को एक अलग परगना बनाया गया और 18 सितंबर 1997 को अल्मोड़ा से अलग करके इस परगने को एक नया जिला बनाया गया। तो बागेश्वर किससे अलग हुआ? अल्मोड़ा से। ऐसे ही जो उत्तराखंड के दूसरे जिले हैं, उनकी पूछ लेता है वो किससे अलग हुए। जैसे हम जानते हैं 1960 में उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले बने थे। एक बना था उत्तरकाशी, दूसरा बना था चमोली और तीसरा बना था पिथौरागढ़। ये उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले हैं। जो उत्तरकाशी है, इसे टिहरी से अलग किया गया था। जो चमोली है, उसे पौड़ी से अलग किया गया और ये जो पिथौरागढ़ है, इसे भी अल्मोड़ा से अलग किया गया था। ठीक है। 1997 में 3 नए जनपद बने थे। उसमें एक बागेश्वर था जो हमने देखा अल्मोड़ा से अलग हुआ। एक हमारा रुद्रप्रयाग था जो टिहरी, पौड़ी, चमोली इनके कुछ हिस्सों से अलग हुआ और एक हमारा चंपावत था जो पिथौरागढ़ से अलग हुआ। ठीक है। अगला, गणनाथ, मलयनाथ, मल्लिका अर्जुन, छुरमल देवता आदि देवताओं की पूजा किस जनजाति के द्वारा की जाती है? ये सभी देवता किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? ये सभी जो देवता हैं राजी जनजाति के प्रमुख देवता हैं। सीधा सवाल बनेगा, मलयनाथ देवता, मल्लिकार्जुन देवता, गणनाथ देवता किस जनजाति से संबंधित हैं? राजी जनजाति से संबंधित हैं। जनजातियों से संबंधित देवी देवताओं के नाम पूछे गए हैं, उनके उत्सव पूछे गए हैं, त्योहार पूछे गए हैं। दोबारा भी यहां से सवाल बन सकता है। ऐसे ही आपसे एक सवाल आया था, नगरियाई देवी की पूजा कौन सी जनजातीय समाज करता है? थारू जनजाति। ठीक है। जगमतिया देवी, शीतला देवी, भूमिया देवता, इनकी पूजा कौन करते हैं? थारू जनजाति। अगर हम जौनसारी जनजाति की बात करते हैं तो उनके मुख्य देवी देवताओं में कौन कौन आते हैं? पांडवों को भी वो अपना पूर्वज मानते हैं, उनको भी देव रूप के रूप में वो पूजा करते हैं। उनके जो सबसे प्रमुख देवता हैं जौनसारी के, वो महासू देवता हैं। इनके अलावा और भी इनके इंपॉर्टेंट देवी देवता हैं, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है महासू देवता।
अगर हम बुक्सा जनजाति की बात करते हैं तो ग्राम खेड़ी देवी, ग्राम देवता साकरिया देवता, हुल्का देवी, चामुंडा देवी, इनकी पूजा कौन करते हैं? मुख्य रूप से बुक्सा जनजाति। राजी जनजाति के हमने यहाँ पे देखे। भोटिया जनजाति की बात करते हैं तो भोटिया जनजाति में भूमियाल देवता, ग्वाला देवता, नंदा देवी, कैलाश पर्वत, द्रोणगिरी, इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा घूरमा देवता, सिधवा, विधवा, ये क्या है? तो भोटिया जनजाति के देवी देवता। ठीक है, अगला, दक्षिण शैली का मकर वाहिनी गंगा मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए, जो हमारा एक फेमस मंदिर है मकर वाहिनी गंगा मंदिर, यह मंदिर आपके हरिद्वार में है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन बना था कि यह मंदिर किस शैली में बना हुआ है? यह दक्षिण शैली में बना हुआ है, दक्षिण भारत की शैली में बना हुआ है। ऑप्शन सी हरिद्वार यह लोकेटेड है। ठीक है, हरिद्वार में है। इसे स्थापित किया था शंकराचार्य, जो जैनेन्द्र सरस्वती जी थे, उन्होंने किया था। यहां पर मां गंगा की प्रतिमा है जो काले पत्थर से बनी हुई है, और यह जो मंदिर है यह दक्षिण शैली में बना है। ठीक है, जलते अंगारों पर नृत्य के लिए प्रसिद्ध जाख मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? यह सवाल पेपर में बना है। आपको 4 मेलों के नाम दिए गए और पूछा गया कौन सा मेला जलते हुए अंगारों पर नृत्य करने से संबंधित है? जाख मेला। ठीक है, जाख मेला आपके गुप्त काशी में लगता है। ठीक है, गुप्त काशी आपके रुद्रप्रयाग में है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जाख देवता का मंदिर, जाख देवता यानी यक्ष देवता का मंदिर कहां पर है? वो भी रुद्रप्रयाग में है, गुप्त काशी में स्थित है। रुद्रप्रयाग में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं? तो एक है मठियाना मेला, ये भी कहां लगता है? रुद्रप्रयाग में लगता है। इसको भी ध्यान रखना है। एक और चीज यहां पे क्लियर करते हुए चलें, यह है जाख मेला जो जलते हुए अंगारों पर नृत्य के लिए फेमस है, गुप्त काशी में लगता है। और एक और मेला है जिसका नाम है जखोली मेला। यह मेला जौनसार भाबर क्षेत्र के जो फेमस मेले हैं उनमें से एक है। यह लगता है चकराता में। तो जाख मेला अलग है, जखोली मेला अलग है। ठीक है, अगला, किस स्थान का प्राचीन नाम नोठा या नारायण मठ है? तो इनमें से किसे नोठा या नारायण मठ के नाम से भी जाना जाता था? सिंपल सा आंसर है इसका आदि बद्री। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पंचबदरियों में सम्मिलित है आदि बद्री, चमोली जनपद में यह स्थित है। यहीं पर एक फेमस कौथिक भी लगता है, मेला भी लगता है, नौठा कौथिक। ये पेपर में पूछा गया है, नौठा कौथिक किस पंचबदरी में लगता है? आप कहते हैं आदि बद्री। इन्हें पहले नौठा नाम से या नारायण मठ के नाम से भी जाना जाता था। ये जो नौठा कौथिक है जो आदि बद्री में लगता है, इसे हिमालयन उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। सवाल आया था किस उत्सव को हिमालय उत्सव कहते हैं? नौठा उत्सव या नौठा कौथिक। ठीक है, अगला, पिथौरागढ़ के चौंदास नामक स्थान पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में इनमें से कौन सा उत्सव है जो मनाया जाता है चौंदास में? लगभग पूरे पिथौरागढ़ में यह मनाया जाता है कंडाली उत्सव। कंडाली उत्सव जिसे किरजी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, हर 12 साल में इसे मनाया जाता है। इसकी अवधि कितनी है? हर 12 साल में यह होता है। ठीक है, प्रसिद्ध गणनाथ मेला कहां पे लगता है? जो फेमस गणनाथ मेला है यह भी पेपर में आ सकता है, यह अल्मोड़ा जनपद में लगता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है? पुरुषों के द्वारा मेलों में खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है लंगवीर नृत्य। यह भी पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है? कुमाऊं में झोड़ा नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता है? यह जाना जाता है चांचरी नृत्य। चांचरी नृत्य बेसिकली बसंत ऋतु में यह किया जाता है, गढ़वाल में काफी ज्यादा फेमस है। इसी चांचरी नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चांचरी नृत्य को भौनी नृत्य के नाम से भी जानते हैं, गढ़वाल में ज्यादा चलता है, कुमाऊं के अंदर इसे झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बना था कुमाऊं में बसंत ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो चांचरी नृत्य गढ़वाल में और कुमाऊं में झोड़ा नृत्य। ठीक है, ज्योलिकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? नैनीताल के ज्योलिकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र स्थापित है। पेपर में पूछा गया था कि इसकी लोकेशन बताइए, तो आपने कहा ज्योलिकोट नैनीताल। पूछा है यहां पे कि इसकी स्थापना कब की गई? आजादी से पहले इसे बनाया गया था 1938 में।
ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ब्रह्मकमल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट है, कौन सा वाला सही है आपने बताना है। देखिए, पहला, ब्रह्मकमल को हिमाचल में दूधा फूल और कश्मीर में गलगल कहा जाता है। ब्रह्मकमल के हमने कई सारे नाम देखे हैं कि ब्रह्मकमल का जो स्थानीय नाम है, ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम क्या है, कौल पदम के नाम से यह जाना जाता है। महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है, हिमालयन पुष्पों का सम्राट इसको कहते हैं। इसके अलावा नेपाल के अंदर इसे टोप गोला कहते हैं, हिमाचल में इसे दूधा फूल कहते हैं, कश्मीर में इसे गलगल कहते हैं। ये सब नाम किसके हैं, ब्रह्मकमल के हैं। ठीक है, ब्रह्मकमल को मां नंदा का प्रिया पुष्प भी कहा जाता है, भगवान शिव को मुख्य रूप से यह चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पहला आपका सही है। दूसरा, ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम सौगंधिक पुष्प है, यह वाला गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम कौल पदम है, महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है, तो दूसरा वाला आपका गलत है। ठीक है, तीसरे की बात करें, ब्रह्मकमल के पौधे पर एक वर्ष में एक ही पुष्प आता है, यह वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। ब्रह्मकमल का फूल एरिकेसी कुल का पौधा है, क्या यह सही है? यह एरिकेसी कुल का नहीं है, यह जो है एस्टेरेसी कुल का है। ठीक है, ना कि एरिकेसी, तो चौथा वाला गलत है। आपको पूछा है कौन कौन से सही हैं, तो पहला और तीसरा सही है। इनमें से कितने सही है, अच्छा कितने, संख्या आपने बतानी है, कौन कौन से हैं वो नहीं बताने, कितने सही है, तो एक हमारा ये वाला सही है, एक हमारा ये वाला सही है, यानी इन 4 में से केवल 2 कथन यहां पे सही है। ठीक है, अगला, बद्रीनाथपुरी में निम्न में से कौन सी नदी अलकनंदा से संगम करती है? बद्रीनाथ धाम के नजदीक क्वेश्चन बना था कि बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर है, अलकनंदा के तट पर। बेसिकली वहां पर अलकनंदा से एक नदी आकर और मिलती है जिसका नाम है ऋषि गंगा। आप जानते हैं उत्तराखंड में 2 ऋषि गंगा हैं, तो कौन सी वाली ऋषि गंगा बद्रीनाथ धाम के नजदीक अलकनंदा से संगम करती है? याद रखेंगे, ऋषि गंगा 2, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो द्वितीय ऋषि गंगा है यह संगम करती है किसके साथ? अलकनंदा नदी के साथ। ठीक है, जो ऋषि गंगा 1 है वो पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है, और जो रेणी गांव है गौरा देवी से जुड़ा हुआ, वहां पर वो पश्चिमी धौलीगंगा के साथ संगम करती है। जो ऋषि गंगा 2 है हमारी, यह बद्रीनाथ धाम के नजदीक अलकनंदा से संगम करती है। ठीक है, अगला, कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा दिवस, कुमाऊनी भाषा दिवस ये मनाए जाते हैं, 2018 से मनाए जाते हैं। जो कुमाऊनी भाषा दिवस है इसे हर साल 1 सितंबर को मनाते हैं, और गढ़वाली भाषा दिवस आपका हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो पूछे जा सकते हैं, 1 सितंबर को हमने देखा कुमाऊनी भाषा दिवस, 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस, इसके अलावा 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालयन दिवस। ठीक है, क्वेश्चन बनता है हिमालय दिवस कब मनाते हैं? 9 सितंबर। अगले ही दिन 10 सितंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड गौरव दिवस। किसकी जन्म तिथि है 10 तारीख को, 10 सितंबर को? यह है उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न विजेता गोविंद वल्लभ पंत जी की जन्मतिथि। ठीक है, तो 10 सितंबर को मनाते हैं उत्तराखंड गौरव दिवस। इसी महीने सितंबर में ही 17 सितंबर को जो जागर सम्राट कहे जाते हैं प्रीतम भरतवाण, उनकी जन्मतिथि है, और 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी महीने 19 सितंबर को हरिदत्त भट्ट शैलेश जी की पुण्यतिथि है, और 19 सितंबर को उत्तराखंड में उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, जो उत्तराखंड के गांधी कहे जाते हैं इंद्रमणि बड़ोनी जी, उनकी जन्म तिथि है 24 दिसंबर। दिसंबर के माह में 24 दिसंबर को मनाया जाता है लोक संस्कृति दिवस। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार मानी जाती है। गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार ये विद्यावती डोभाल को माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, जो विद्यावती डोभाल हैं इनकी रचनाएं भी पेपर में आई हैं। अमृत की बूंदें, एवरेस्ट के देवता, पगली का प्रलाप, ये सारी रचनाएं विद्यावती डोभाल की हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं से मिलता जुलता एक और नाम है वल्लभ डोभाल। इनकी रचना भी पेपर में आई है। तिब्बत की बेटी किसकी रचना है? वल्लभ डोभाल की। ठीक है, अगला, कर्ण आश्रम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। अब आपने सही वाले को बताना है। देखिए, कर्ण आश्रम
कोटद्वार के निकट व हेमकूट मणिकूट पर्वतों के मध्य में है। पहला बिल्कुल सही है। जो कर्ण आश्रम है हमारा, यह पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है, कोटद्वार के नजदीक है और किन पर्वतों के मध्य में है? हेमकूट मणिकूट पर्वतों के मध्य में। बिल्कुल सही है। कोटद्वार और कर्ण आश्रम खो नदी के तट पर है। देखिए, कोटद्वार तो खो नदी के तट पर है, लेकिन जो कर्ण आश्रम है यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए सेकंड वाला आपका गलत होगा। ठीक है। महाकवि कालिदास ने कर्ण आश्रम में ही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी। यह भी बिल्कुल सही है। कालिदास ने कर्ण आश्रम को क्या कहा था? किसलय प्रदेश कहा था। इसको भी ध्यान रखना, पूछा जाएगा। कर्ण आश्रम के महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास डॉक्टर संपूर्णानंद ने किया था। यह भी बिल्कुल सही है। 1955 के आसपास इन्होंने कर्ण आश्रम के महत्व को दोबारा से स्थापित करने का प्रयास किया। ये उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। केवल दूसरा वाला गलत है, बाकी सारे आपके सही हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में इंद्र भगवान को समर्पित एकमात्र देवालय निम्न में से कहां पर स्थित है? राज्य में भगवान इंद्र को समर्पित जो एकमात्र देवालय है, यह आपके सुमाड़ी गांव में पड़ता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। काली और गोरी गंगा के संगम पर लगने वाले जौलजीवी मेले की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? जो काली गंगा है, जो गोरी गंगा है, इन दोनों का संगम पिथौरागढ़ के जौलजीवी नामक जगह पे होता है। काली और गोरी का जब ये दोनों नदियां यहां पे संगम बनाती हैं, इनके संगम पे एक मेला लगता है जिसको कहते हैं जौलजीवी मेला। काफी पुराना ये मेला है, 100 साल से ज्यादा पुराना मेला है। इसकी शुरुआत 1914 में हुई थी। किसके द्वारा इस मेले को शुरू किया गया था? तो गजेंद्र बहादुर जी का नाम आपने ध्यान रखना है। उन्होंने इस मेले की शुरुआत करी। 14 से 19 नवंबर के मध्य में यह मेला लगता है। ठीक है। अगला, आपसी रंजिश मिटाने के लिए प्रत्येक दशहरे पर गागली युद्ध उत्सव मनाया जाता है। आपसी रंजिश मिटाने के लिए हर दशहरे में एक उत्सव मनाया जाता है, गागली उत्सव। यह जो युद्ध उत्सव है ये जौनसाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ब्राइट एंड कॉर्नर, जिसे विवेकानंद कॉर्नर भी कहते हैं, काफी फेमस पर्यटन स्थल है अल्मोड़ा का। यहां पर स्थित रामकृष्ण कुटीर की स्थापना किसने करी थी? एक पेपर में सवाल आया था कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ब्राइट एंड कॉर्नर कहां पर है? आप कहते हैं यह अल्मोड़ा में है। यहीं पर रामकृष्ण कुटीर की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है। कब हुई? वर्ष याद करेंगे, 1916। किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, जिनको कहा जाता है स्वामी तुरायानंद, इन्होंने करी थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1916 में इन्होंने यहां पर यह कुटीर बनाई थी। रामकृष्ण मिशन किसने बनाया था? वो स्वामी विवेकानंद ने बनाया था 1897 में। इनको भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन सवालों को पूरी डिटेल के साथ और पूरी डीप में यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सिलेक्टेड सवाल हैं उत्तराखंड जीके के, उनको यहाँ पे कवर करने का हमने प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।